तो मैं लेकर आई हूँ ये क्यूट सी मिनी डायरी। इसको हम बिना ग्लू, बिना टेप और बिना स्टेपलर के बनाएंगे। इस डायरी की हेल्प से आप अपना डे और भी ऑर्गेनाइज्ड और प्रोडक्टिव बना पाओगे। कैसे? आप इस पे अपना रोज का टू डू लिस्ट बना सकते हो, जिससे आप अपना दिन ऑर्गेनाइज्ड और प्रोडक्टिव बना पाओगे। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो हमें चाहिए सिर्फ एक वाइट A4 शीट इसे बनाने के लिए। हम उसे हाफ से फोल्ड करेंगे और एक और बार फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद आपके पास ऐसे 3 लाइंस आ जाएंगी। आपको पर्पल लाइन से विजिबल होगी। उसके बाद हम इसको वापस से इस तरीके से फोल्ड करेंगे। केयरफुली फोल्ड करेंगे कि ओवरलैप करे एक दूसरे के ऊपर। बस इस तरीके से फोल्ड करने के बाद मैं यहाँ स्केल का यूज कर रही हूँ इसको कट करने के लिए। यहाँ पे आपको इसको पूरा नहीं फाड़ना है। हमें जहाँ पर इसको लास्ट टाइम फोल्ड किया था, हमें बस इसे वहीं तक फाड़ना है। आपको यहाँ एक वीडियो में पर्पल लाइन दिख रही होगी, आपको वहीं तक फाड़ना है। सिमिलरली इस हम सेकेंड फोल्ड को भी आपको आधा यहीं तक फाड़ना है। अब ऐसे ही हम थर्ड फोल्ड को भी ऐसे ही फाड़ लेंगे। ऐसे फोल्ड करके यहाँ पे फाड़ लेंगे। यही सेम प्रोसेस आपको दूसरी साइड से भी रिपीट करना है। तो सबसे पहले हम इस वाले पार्ट को इस तरीके से फोल्ड करेंगे। अब इसको कुछ ऐसे पीछे से ले जाके इस तरीके से रख देंगे और अब हम इस पूरे को ऐसे फोल्ड कर देंगे। फिर मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ एक येलो स्ट्रिप। इसको हम बीच से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद हम इसको डायरी को ऐसे ऊपर वाले पार्ट पे ऐसे फोल्ड करके लगा देंगे। पीछे से इसको अंदर से ऐसे डाल देंगे। बस अब ये डायरी कुछ सिंपल लग रही है, तो चलो इसे डेकोरेट करते हैं। तो डेकोरेट करने के लिए मैंने यहाँ लगा दिए हैं इसके कान और अब मैं यहाँ ड्रॉ कर रही हूँ इसकी क्यूट सी आईज, जिसके लिए मैं यहाँ ब्लैक बॉल पेन का यूज़ कर रही हूँ। तो डायरी हमारी कैसी बन रही है ये कमेंट में ज़रूर बताना और आप इस डायरी में क्या लिखने वाले हो ये भी ज़रूर कमेंट डाउन करना। और ये लो, बात करते करते हमारी डायरी तैयार हो चुकी है। क्या आप भी अपने शार्पनर्स, इरेजर्स, पिन्स कहीं रख के भूल जाते हो? अगर हाँ, तो मैंने इसका सल्यूशन ढूंढ निकाला है। ये क्यूट सा मिनी ऑर्गेनाइजर, और इसको हम बिना ग्लू, बिना सिजर्स और बिना स्टेपलर के बनाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो मैंने ले लिया यहाँ पे A4 साइज का पेज। इसको हम हाफ पेज से ज़्यादा थोड़ा फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद हम कुछ इस तरीके से कट करेंगे। कट करने के लिए मैं यहाँ पे स्केल का यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद जो है हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा वाला पेज लेंगे और उसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे। ये ट्राइंगल की शेप में फोल्ड होगा एंड फोल्ड करने के बाद इसको भी हम यहाँ से कट कर लेंगे और फिर कट करने के बाद हम इसको ओपन करेंगे। उसके बाद इस तरीके से फोल्ड करेंगे एंड फोल्ड करने के बाद दोबारा से इसको ओपन करेंगे। सेंटर में जो लाइन बनी है उस लाइन को टच करते हुए हमें इस तरीके से छोटे छोटे से फोल्ड लगा लेने हैं और ये फोल्ड हमें चारों साइड लगा लेनी है। उसके बाद दोनों साइड से हमें कुछ इस तरीके से छोटे छोटे से फोल्ड लगाने हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा, नहीं तो ये स्टेप मिस हुआ तो आपका जो ऑर्गेनाइजर है वो अच्छा नहीं बनेगा। सेम प्रोसेस को हमें दोबारा से अपोजिट साइड भी रिपीट करना है। उसके बाद इसको ओपन करना है और ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके से फोल्ड करेंगे एंड फोल्ड करने के बाद अंदर की साइड दोनों तरफ से फोल्ड करेंगे एंड फोल्ड करने के बाद इसको भी नीचे की साइड फोल्ड कर देना है और सेम इसी प्रोसेस को दोबारा से यहाँ पे रिपीट करना है और फिर ये हमारा बॉक्स बनके रेडी हो चुका है। अब चलिए इसको थोड़ा क्यूट बनाते हैं। मैं इसकी आईज को ड्रॉ करने के लिए ब्लैक स्केच पेन का यूज कर रही हूँ। अगर आपके पास ब्लैक स्केच पेन नहीं है तो आप कलरफुल पेन का भी यूज कर सकते हैं। और बातें करते करते हमारा ये क्यूट सा बॉक्स बनके रेडी हो चुका है। यहाँ पे 3 बॉक्स बना लिए हैं। अब जो पेजेस बचे थे उसको हम कुछ इस तरीके से कट लगा लेंगे। लगाने के बाद हम कुछ इस तरीके से रोल करेंगे और रोल करने के बाद ये हमारा स्टिक बन के रेडी हो जाएगा। मैं इसको फिक्स करने के लिए टेप का यूज कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे 4 स्टिक बना के रेडी कर लिया। बॉक्स के चारों साइड इस तरीके से टेप लगा के और इसको फिक्स कर देना है और सेम इसी प्रोसेस को हमें ऑल साइड रिपीट करना है। मैंने सेकंड बॉक्स में भी इस तरीके से ऑल साइड टेप लगा लिया है और टेप लगाने के बाद हम इसको अपर साइड इस तरीके से फिक्स कर देंगे। सिमिलरली हमें थर्ड बॉक्स को भी इस तरीके से सेंटर में लगा लेना है। अब हमारा क्यूट सा मिनी ऑर्गेनाइजर बनके रेडी हो चुका है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। क्या आप यकीन करेंगे कि सिर्फ एक छोटे से पेपर से इतना क्यूट मिनी बैग बन सकता है? इसमें हम ग्लू, टेप, सिजर्स, स्टेपलर इनमें से कुछ भी नहीं यूज करें। इस मिनी पेपर बैग को बनाना इतना इजी है कि बच्चे भी आसानी से बना सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। लेट्स स्टार्ट द वीडियो।
तो मैंने ले लिया यहाँ पे 20 बाई 20 सेंटीमीटर की शीट, उसको हम कुछ इस तरीके से फोल्ड करेंगे। उसके बाद हमें सेम वही प्रोसेस को दोबारा से रिपीट करना है। इस साइड से भी फोल्ड करेंगे एंड देन इसको ओपन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक और बार इस तरीके से फोल्ड करेंगे, फिर उस सेम प्रोसेस को दोबारा रिपीट करना है। उसके बाद अपोजिट साइड भी सेम प्रोसेस को हमें रिपीट करना है। उसके बाद पेपर को हमें इस तरीके से खोल लेना है। उसके बाद तो हम दोबारा प्रोसेस को रिपीट करेंगे और फिर नीचे के साइड से भी एक फोल्ड हमें लगा लेना है। उसके बाद साइड से देखेंगे 1 2 3 इस तरीके से निशान दिख रही होगी, वहां से आपको फोल्ड कर देना है। सेम हमें अपोजिट साइड को भी फोल्ड कर देना है। फोल्ड किए हुए पेज को हमें इस तरीके से खोल लेना है और खोलने के बाद आप देख सकते हैं कि इस तरीके से निशान लग चुके हैं। अब इन दोनों साइड से पेपर को इस तरीके से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद यहाँ पे इस तरीके से फोल्ड करना है। यहाँ से थोड़ा सा प्रेस कर देंगे ताकि जो बैक का जो शेप है वो अच्छा आए। एंड देन सेम प्रोसेस को हम अपोजिट साइड्स भी रिपीट करेंगे। उसके बाद हमें इसको अंदर के साइड इन्वर्ट करना है। उसके बाद जो है दूसरे साइड भी सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे। और लो जी, हमारा क्यूट सा पेपर बैग बनके रेडी हो चुका है। अब इसके दोनों साइड की तरफ देखेंगे, इस तरीके से निशान आ रहे होंगे। अब हमें दोनों को इस तरीके से प्रेस कर देना है ताकि जो इसकी शेप है वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी आ सके। इस प्रोसेस को हमें अपोजिट साइड भी रिपीट करना है। और इसमें होल करने के लिए मैं पंचिंग मशीन का यूज कर रही हूँ। अगर आपके पास पंचिंग मशीन नहीं है तो आप सीजर का भी यूज कर सकते हैं। मैंने ले लिया यहाँ पे पुराने शूज का लेस, उसको हम कट करेंगे और फिर कट करने के बाद दोनों साइड से इसको लगा लेंगे। अगर आपके पास पुराने शूज का लेस नहीं है तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पे ऊन का भी यूज कर सकते हैं। ऊन को आप डबल करेंगे तो वो थोड़ा सा थिक हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। ये क्यूट सा पेपर बैग बनके रेडी हो चुका है। ये दिखने में थोड़ा सिंपल लग रहा था। अब हम इसको थोड़ा डेकोरेटिव बनाएंगे। इस पे हम क्यूट से एक इमोजी ड्रॉ करेंगे। इमोजी ड्रॉ करने के लिए मैं यहाँ पे ब्लैक स्केच पेन का यूज कर रही हूँ। अगर आपके पास स्केच पेन नहीं है तो आप कलरफुल पेन भी यूज कर सकते हैं। इसकी आइस को शाइनिंग बनाने के लिए मैंने यहाँ पे व्हाइटनर का यूज किया है। अब ये हमारा क्यूट सा पेपर बैग बनके रेडी हो चुका है।